इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने आज तक ये एनीमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनीमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनीमे इतनी ज्यादा अच्छी है। इस एनीमे के स्टार्ट में हम एक बहुत ही बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजार्ड किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है और एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहां पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम होता है यूनो, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही है हमारी एनीमे का मेन कैरेक्टर और इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाता है और आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है, मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली बोलती है, नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है और वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? एंड तभी वहां पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं, बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है और फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। बट इस बार वहां पर यूनो आ जाता है और वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाकर कहता है, आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो? जिस पर यूनो आस्था से कहता है, देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या? जिस पर आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है, आजा 1v1 फ्री फेफ में नहीं, असली फाइट में। जिस पर यूनो कहता है, नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है, यू डर गए क्या? जिस पर एक बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो बोलता है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो? आस्था मैक्स से बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे? मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते कभी? जिस पर मैक्स बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक नहीं यूज कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पर मैजिक से ही सब कुछ होता है, बिना मैजिक के कुछ नहीं होता। मैक्स आस्था से कहता है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो? आस्था कहता है, अच्छा यूनो अगर इतना ही स्ट्रांग है तो वो ये कर सकता है क्या? एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज कर नहीं सकता, इसीलिए वो एक्सरसाइज करके खुद को फिजिकली बहुत स्ट्रांग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है, तुम क्रंचेस मारकर विजार्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजार्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। और तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखकर सारे बच्चे भाग के वहां चले जाते हैं। यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजार्ड किंग बनने का ही होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए, जिस पर आस्था को बहुत जलन होती है और वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसे भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि आस्था कुछ करता, यूनो फिर से अपने मैजिक से सारी लकड़ियां काट देता है। असल में यूनो को आस्था के सामने थोड़ा शो ऑफ करना अच्छा लगता है। मैक्स कहता है, मुझे पूरा यकीन है अगला विजार्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। और तभी फादर भी वहां आ जाते हैं और यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो एक दिन जरूर इस चर्च का नाम रोशन करेगा। ये सब सुनकर आस्था बहुत दुखी हो जाता है और एक कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और कहती है, दुखी मत हो आस्था, कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी ग्रीमॉयर आ जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। ये सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा होकर कहता है, आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रीमॉयर मिलेगी और मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। ग्रीमॉयर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बने होते हैं जो सभी को 15 साल की उम्र में मिलती है और उसके मिलने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है, जब मुझे मेरी ग्रीमॉयर मिलेगी हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे।
लेकिन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं। ये देखकर आस्था फिर से दुखी हो जाता है और वो भी वहां से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और कहती है, तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर यूनो कहता है, आस्था मेरे रहते हुए कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था शायद बहुत दुखी होकर कहीं चुपचाप जाकर रो रहा होगा, लेकिन नहीं, हमारा आस्था रोने वालों में से नहीं है। वो यहाँ भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने विजार्ड किंग बनने के सपने को पूरा करने के लिए। कुछ दिन बाद आस्था, यूनो और बाकी सभी बच्चे जो अब 15 साल के हो गए थे, ग्रिमॉयर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमॉयर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब उसे लग रहा होता है कि वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा और यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहां पर 2 नोबल फैमिली के बच्चे भी आते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। तभी वहां पर ग्रिमॉयर टावर का मास्टर आ जाता है और सभी लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। सारे बच्चों के पास अपने अपने ग्रिमॉयर खुद ब खुद उड़कर जाने लगते हैं। हर कोई अपनी ग्रिमॉयर पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन आस्था के पास कोई ग्रिमॉयर नहीं आती। आस्था थोड़ा परेशान होकर पूछता है, क्या मेरी ग्रिमॉयर लेट हो गई है? मेरी ग्रिमॉयर कहाँ है? सारे लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो एक लौता बच्चा था जिसके पास मैजिक भी नहीं था और अब ग्रिमॉयर भी नहीं मिली। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमॉयर आती है, एक 4 लीफ ग्रिमॉयर जो कि बेहद रेयर होती है। यही ग्रिमॉयर पहले विजार्ड किंग के पास भी थी। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, कैसे हो सकता है? यूनो जो कोई नोबल भी नहीं है, उसे 4 लीफ ग्रिमॉयर कैसे मिल गई? यूनो सबकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। भीड़ यूनो की तारीफ करने लगती है, लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, अगला विजार्ड किंग मैं बनूंगा। लोग फिर से हंसने लगते हैं, उसे ताने मारते हैं। यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद आस्था जंगल में अकेले उल्टा लटका होता है। थोड़ा दुखी भी होता है क्योंकि अब उसके पास ना तो मैजिक है ना ही ग्रिमॉयर, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो खुद से कहता है, क्या हुआ अगर आज मुझे ग्रिमॉयर नहीं मिली? मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन जरूर विजार्ड किंग बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूं और ये बात मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा। तभी एक आवाज आती है। दूसरी तरफ 2 नोबल लड़के जो यूनो से जलते थे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, तेरे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमॉयर कैसे मिल गई? हम नोबल्स को क्यों नहीं मिली? हम इसे जला देंगे। और वो यूनो पर मैजिकल अटैक कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमॉयर यूज किए अपने आप को डिफेंड कर लेता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, आखिर यूनो इतना स्ट्रांग है कैसे? लेकिन तभी अचानक कुछ चेन आकर उन दोनों को जकड़ लेती हैं और वहां आता है एक खतरनाक आदमी जो कहता है, पागल हो क्या? इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो? यूनो पूछता है, कौन हो तुम? वो जवाब देता है, मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। स्नेक अपने मैजिक से यूनो को भी जकड़ लेता है और उसकी 4 लीफ ग्रिमॉयर छीन लेता है। यूनो कहता है, स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक स्ट्रांग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें पता है ग्रिमॉयर को सिर्फ उसका असली ओनर ही यूज कर सकता है। स्नेक हंसकर जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस ग्रिमॉयर की बहुत कीमत मिलेगी और इसी वजह से मैं इसे चुराने आया हूं। और माफ करना, तुम्हारा विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी वहां पर हमारा आस्था आ जाता है। वो आकर गिरता है और थोड़ी बेइज्जती भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उठता है और डट कर खड़ा हो जाता है। वो पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे पास 2-2 ग्रिमॉयर कैसे हैं? यूनो कहता है, उनमें से एक मेरी है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये आदमी बहुत स्ट्रांग है। तभी आस्था को सब समझ आ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है, चुपचाप यूनो की ग्रिम वर वापस कर दो। जिसपे स्नेक उससे कहता है, तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिम वर नहीं मिली। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है, हाँ मैं वही हूं जिसको कोई ग्रिम वर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूं जो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। एंड ये कह के आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो चिल्लाकर कहता है, नहीं, उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। वो बस उसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन्स उसको पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है, ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रांग कैसे है? और अगर एक चोर इतना स्ट्रांग है तो फिर विजर्ड किंग कितना स्ट्रांग होगा? एंड फिर स्नेक उसको पीछे की दीवार पर लड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है, अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे जन्मों में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है, ये सही तो कह रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रांग बना लूं, लेकिन मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है, अपनी चेन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है ये नाप सकता हूं, और तुम्हारे अंदर एक बूंद मैजिक भी नहीं है एंड इसीलिए तुम्हारे पास कोई ग्रिमवर नहीं आई, क्योंकि ग्रिमवर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं। तुम विजर्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते। शर्म करो अपनी जिंदगी पर।
तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो, जिसको सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है, ये एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास अब एक ग्रिम वर है। फिर आखिर मैं कैसे विजर्ड किंग बन सकता हूँ, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं जानता हूं आस्था विजर्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजर्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है और वो है कभी भी गिव अप ना करना। एंड इसको सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है, चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रिम वर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिमवर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिमवर नहीं बल्कि एक 5 लीफ ग्रिमवर होती है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रिमवर। दुनिया में 3 तरह की ग्रिमवर्स होती हैं। 3 लीफ ग्रिमवर जिसमें मैजिकल पावर्स होती हैं और ये बहुत कॉमन होती है। 4 लीफ ग्रिमवर जो कि बहुत रेयर होती है और इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में है 5 लीफ ग्रिमवर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और इसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था को फाइनली उसकी 5 लीफ ग्रिम वर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था, तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रॉथर था और छोटी छोटी बात पर रोता रहता था। एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था और एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले विजर्ड किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी। हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का वहां आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। एंड उसके पास एक 4 लीफ ग्रिम वर होती है। उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है। एंड वही बनता है फर्स्ट विजर्ड किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी बड़े होकर विजर्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं, इस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाना है। आस्था कहता है, लो मैं चला जाता हूं, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं, वो अकेला जाएगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है। एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है, प्लीज मुझे वो वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिस पे वो हंसता है और बोलता है, चुपचाप यहां से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहां पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। ये आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, यूनो का पेंडेंट वापस कर। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पर आस्था उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड एक दिन मैं बनूंगा विजर्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं आस्था की ग्रिम वर से एक अजीब सी तलवार निकलती है। स्नेक बोलता है, अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिम वर कहां से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है और स्नेक की मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है, ये कैसे किया तुमने, आखिर हो कौन तुम। जिस पे आस्था बोलता है, मैं वो हूं जो एक दिन बनेगा विजर्ड किंग। एंड ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है और स्नेक की एक बार में ही बैंड बजा देता है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है, ये देखो यूनो, मुझे फाइनली मेरी ग्रिमवर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है, तो तुमने मुझे एक और बार बचा लिया। आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है, क्या मैं विजर्ड किंग बन सकता हूं जबकि मैं इतना वीक हूं।
जिसपे आस्था यूनो से कहता है, हाँ अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजर्ड किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं रोऊंगा एंड मैं बहुत मेहनत कर करके एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिसपे आस्था यूनो से कहता है, इसका मतलब है कि अब हम दोनों राइवल्स हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजर्ड किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है, हाँ मुझे याद है और मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि पहले विजर्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजर्ड किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो किंगडम में विजर्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होते हैं और इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। एंड इन सब की एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवर टावर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दिया जबकि आस्था तो उस टेस्ट में पास हो भी नहीं सकता। जिसपे मास्टर उससे कहता है, आस्था ने मुझे उसकी ग्रिमवर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दो तो इसीलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं, आखिर जो ग्रिमवर आस्था के पास आई है वो है क्या और वो असलियत में ग्रिमवर है भी कि नहीं। जिसपे मास्टर उसे बताता है, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ उस ग्रिमवर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है, आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजें। जिसपे मास्टर उससे कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिस पर फादर थोड़ा सा शर्मा जाता है और बहाने बनाने लगता है। सिस्टर लिली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था पूछता है, जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है, यूनो जीता है। आस्था कहता है, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी यूनो उसे अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा होता है, वो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। भाई ये पागल होता है विजर्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है। आस्था पूछता है, क्या हुआ। मैक्स बोलता है, तुम बेवकूफ हो। जिसपे आस्था उस पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतनी दूर मेरे पास आए हो। मैक्स उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो गए। आस्था बोलता है, अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवर है एंड अब तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास होऊंगा और एक दिन विजर्ड। लेकिन तभी उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है, चुप रहो, जब देखो तब विजर्ड किंग विजर्ड किंग। तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। जिसपे आस्था उसके पास आता है और उससे चिल्लाकर बोलता है, जरूर होते हैं। अगर तुम सपनों को पूरी दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं, देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तब भी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है, यही चीज आप यूनो को भी कहोगे ना, सिर्फ मुझसे ही क्यों कह रहे हो। जिस पे फादर उससे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम को पास करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजर्ड किंग और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसको अपने वाटरपन से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। एंड मैक्स बोलता है, आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पे आस्था उससे कहता है, फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है एंड आस्था और यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। अब कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। इस एनिमेट को मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे ही इस वीडियो पे कमेंट्स आ जाएंगे।
तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर तुमको ऐसी हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल डीकेसी स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन भी जरूर से दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।